नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं हमारा हफ्ते का स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज। इसमें हम तमाम उन खबरों पर चर्चा करेंगे जो खबरें इस पूरे हफ्ते सुर्खियों में रही। तो सबसे पहली खबर, जम्मू के राजौरी और पुंछ के जंगलों में आतंकी और आग, ऑपरेशन जारी। 7 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, आखिर कहां गए आतंकी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और निकाय चुनाव करवाने को लेकर चुनाव आयोग का इशारा, एक साथ हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के भीतर चुनाव। श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा करेगी 670 सीएपीएफ कंपनीज, लखनपुर से पवित्र गुफा तक होगी तैनाती। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, फिर से शुरू होंगी 17 ट्रेनें, लखनपुर माधोपुर पुल का काम हुआ पूरा। जम्मू के पौष गांधीनगर में गोलीबारी, एसओजी टीम से गैंगस्टर की भिड़ंत, गैंगस्टर की तलाश जारी। और अब करते हैं हफ्ते की बड़ी खबरों का विश्लेषण। मेरे साथ में है हमारे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया जी हैं। तो सर, राजौरी के जंगलों में आग और जंगलों में आतंकी छुपे हुए हैं। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और आतंकियों को खोजने का, तो ये पूरे हफ्ते जो है वो मामला चल रहा है। देखिए, सोमवार को खबर आई थी, बनिस्बत रविवार को ये खबर आ गई थी कि 2 से 3 आतंकी जो हैं सीमावर्ती जिला राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में छुपे हुए हैं। और राजकुमार, मैं आपको बताऊं कि गंभीर मुगला जो इलाका है दरअसल काफ़ी वो जंगली और पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ी जंगली इलाके में किसी को भी खोजना आसान नहीं होता, और ख़ास तौर पे आतंकी तकरीबन हमने देखा है जब इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं वो हमेशा नेचुरल केव में छुपते हैं और उनका कोई ना कोई गाइड होता है। अब वो इतना ज़्यादा घना इलाका है कि वहाँ पर ऑपरेशन चलाना मुश्किल इसलिए भी हो रहा है, एक तो राजौरी में ही जंगलों की आग भी है जी। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर दूर दराज इलाका है और कहीं ना कहीं आबादी भी है। ये भी डर रहता है कि अगर आप रॉकेट लॉन्चर से या आप हेलीकॉप्टर से या ड्रोन से अटैक करें तो कहीं किसी सिविलियन पे ना हिट हो जाए। तो इसलिए बहुत एहतियात बरत के ऑपरेशन चल रहा है। डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज संदीप वजीर से भी मेरी 1-2 बार बात बीच में हुई थी। उनका कहना था कि एसएसपी राजौरी, डीआईजी खुद, एसओजी की टीम्स, आर्मी की टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी वहां बैठे हुए हैं। और सबसे पहले ये पता तब चला था जब रविवार रात को एक वायरलेस सेट ऑन हुआ था। उसके बाद आइडिया हुआ कि वायरलेस सेट तकरीबन टेररिस्ट के पास वहाँ पे होता है, वो ऑन हुआ है, उसकी लोकेशन ट्रेस हुई, बट जब तक सुबह फोर्सेस वहाँ पहुंची वो वहाँ से आगे निकल चुके थे। अब या तो वो वहाँ से स्किप कर गए हैं, मगर फोर्सेस का कहना है कि पूरे जंगल को घेरा गया है, स्किप करने का सवाल ही नहीं होता। अगर वो वहाँ पर हैं तो कहाँ है, आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसलिए आतंकियों की तलाश, ये ऑपरेशन शेरू वाली जो शुरू किया गया था सोमवार को, आज रविवार है, करीबन 7 दिन हो चुके हैं और ऑपरेशन अभी चल रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन जो आतंकियों की है वो पता नहीं चल रही, अगर वो पता चलती है तो फिर ऑपरेशन करना आसान होता है। वहीं दूसरी ओर पुंछ में भी खबर आई थी शुक्रवार को कि सुरंगकोट इलाके में 2 संदिग्ध देखे गए हैं। एसपी ऑपरेशंस पुंछ अजय शर्मा से मेरी बात हुई। उनका कहना था कि हमें सिर्फ जानकारी आई थी, जानकारी आने के बाद ऑपरेशनल जो सर्च होती है वो की गई, उस इलाके में घेराबंदी भी की गई, बट कहीं पर भी सस्पेक्ट जो है वो मिले नहीं। तो जब तक कि सस्पेक्ट का पता नहीं चलता तब तक ये कहना मुश्किल है कि आतंकी हैं, क्योंकि कई बार लोगों ने संदिग्ध देखे होते हैं और वो बाद में आतंकी नहीं निकलते। मगर पुलिस अलर्ट पर है। हाँ, अब बात जंगल की आग की, तो जंगल की आग जो है वो कहते हैं ना कि कोई भी बात जंगल की आग की तरह फैल रही है। जंगल की आग दरअसल बहुत तेजी से फैलती है। उसका कारण ये होता है, एक तो जंगल में घने वृक्ष होते हैं और खास तौर पे इस इलाके में सूखे हुए होते हैं। बहुत चीड़ के पेड़ों को आग वैसे भी जल्दी पकड़ती है और तकरीबन ये जो पुंछ राजौरी का पहाड़ी इलाका है, चीड़ के ही जंगल है। तो इसलिए वहां पर सबसे दिक्कत जंगली जानवरों को और पक्षियों को आ रही है। पक्षियों के आशियाने छिन गए हैं, आप ये कह सकते हैं जानवरों के भी। और इस इलाके में बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं, चाहे हम जो भी कहें, मगर उनका रहना, उनकी रिहाइश, उनका खाना पीना वो वहीं पर है। तो ये जो वनस्पति होता है, हमारे जंगल्स होते हैं, ये हमारा रिच ट्रेजर है। इस तरह से अगर आग लगती रहेगी, अब पिछले कुछ सालों से लगातार लग रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण का, वनस्पति का नुकसान है। कोशिशें की जाती है मगर जंगल की आग को बुझाना आसान नहीं होता, फायर ब्रिगेड से ये काम नहीं हो पाते। इसलिए ये धीरे धीरे प्राकृतिक तौर पे खुद होती हैं। जैसे कल शनिवार को बारिश हुई थी तो शायद कुछ आग पर वहां पर जो है वो काबू हुआ हो।
बिल्कुल, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और आधुनिक तकनीक से आतंकियों को भी खोजने की कोशिश की जी। जा रही है। अब देखना ये होगा कि सफलता कब मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के भीतर पंचायत और निकाय चुनाव की। सर, ये इशारा दिया गया है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर यूटी के भीतर ये सारे चुनाव जो हैं एक साथ किए जाएँ। देखिए, एक साथ भी हो सकते हैं, मगर उसके बीच में एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि एक तो इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी, क्योंकि हमने देखा है जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए हैं, यहाँ फेज ज्यादा रहते हैं। इवन असेंबली चुनाव भी यहाँ 4-5 फेजेस में हुए। उसका कारण ये होता है क्योंकि इतने सिक्योरिटी फोर्सेस आप नहीं एक जगह अप्लाई कर सकते। जैसे अभी अमरनाथ यात्रा ही है, तो वो पता होता है कि एक हाईवे और यात्रा निवास में ही सिक्योरिटी होगी, मगर जब इलेक्शन होते हैं तो आपको पूरे राज्य में सिक्योरिटी चाहिए। तो इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस लाना एक तो पॉसिबल नहीं होता। दूसरी चीज ये लगता है कि इतने ज्यादा बैलेट मशीन्स भी आपके पास जो है एट ए टाइम लाना, एक तरह से एक ही दिन, वो भी मुश्किल है। और फिर दूसरा, आपके जो ये स्टाफ रहता है जो इलेक्शन करवाता है, दरअसल ये सरकारी मुलाजिम ही होते हैं, तो पॉसिबल तो नहीं नजर आ रहा। बट हाँ, एक चीज हो सकती है, हो सकता है चुनाव आयोग इस बार ये सभी चुनाव एक तरह से करवाए, एक साथ करवाए, मगर फेजेस बढ़ा दे। मान लीजिए कि जैसे जम्मू और उधमपुर जिले में एक दिन चुनाव हो गए ये सभी, और उसके एक हफ्ते बाद फिर रियासी और डोडा में हो गए, फिर एक हफ्ते बाद किश्तवाड़ और रामबन में हो गए। तो इस तरह से करवाए जा सकते हैं, एक प्लान हो सकता है। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग ने कहा है कि पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, क्योंकि अब दोनों ही चुनाव डिले हो रहे हैं। 2023 में जो हमारे निकाय हैं, कॉरपोरेशन है, वो खत्म हो गई थी, और उसके बाद 2024 में पंचायतें। और इंतजार जरूरी है इनका जल्दी होना, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो ये है। बट अभी एक चीज है, कम से कम भी 3 से 4 महीने लगेंगे, क्योंकि अभी सेंसस चल रहा है। सेंसस के बाद जो वार्ड्स है कॉर्पोरेशन कमेटी और काउंसिल्स की, उनकी डीलिमिटेशन होनी है। उसके बाद ही चुनाव की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बीडीसी हो, डीडीसी हो या सरपंच पंचेस हो, ये इन सब का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो गया है और ये सब इंतजार में है कि कब चुनाव जो है जम्मू कश्मीर के भीतर हो। अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं अमरनाथ यात्रा की। सर, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में 670 कंपनियां जो है वो यहाँ सिक्योरिटी की यहाँ डिप्लॉय करने की मंजूरी दे दी गई है। देखिए, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हर बार अमरनाथ यात्रा में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस या आर्मी मिलकर सिर्फ ये यात्रा नहीं करवा सकती। और अब हमने जैसे देखा है पिछले कई सालों से, आर्मी का डायरेक्ट रोल नहीं होता, आर्मी यात्रा में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होती। आर्मी का केवल रोल होता है हाईवे के जो दोनों तरफ के एरियाज हैं उसको सेफ रखना, जबकि हाईवे की सिक्योरिटी, यात्रियों की सिक्योरिटी, यात्री निवासिस की सिक्योरिटी, लंगर की सिक्योरिटी और अमरनाथ श्राइन का जो श्राइन है, मेन जो गुफा है, उसकी सिक्योरिटी, ये सारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पे रहती है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी एडिशनल उसमें रहती है, ओवरऑल सिक्योरिटी इसकी उसमें रहती है। और उसमें 5 एजेंसीज होती हैं, सीआरपीएफ होती है, आईटीबीपी होती है, एसएसबी होती है, और इसके साथ साथ 2 और एडिशनल एजेंसीज इसमें काम करती हैं, जो कुल मिलाकर सीआईएसएफ रहती है। ये कुल मिलाकर इसमें काम करती हैं कि किस तरह से यात्रा सुचारू बनाई जाए। तो कुल मिलाकर ये सभी फोर्सेस की 670 कंपनीज काम करेंगी यात्रा में। ऑलरेडी 514 कंपनीज और आएंगी, बाकी ऑलरेडी यहाँ पर 169 मौजूद हैं। जो 514 है उनमें से कई सारी ऐसी एजेंसीज थी जो 5 स्टेट में इलेक्शन के लिए गई थी, वो वापस आ रही है। 25 जून तक सारी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। 3 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। जम्मू से 2 जुलाई को पहला जत्था रवाना होगा और 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। इस बार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी यात्रा के बीच में रह रहा है, तो इसलिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई है। जी बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं ट्रेन्स की, क्योंकि सर जो माधोपुर लखनपुर के पास माधोपुर जो स्टेशन था, जो पुल था, वह पुल जो है वो बह गया था। अब जो है उसका काम हो चुका है, 17 ट्रेनें अब चलनी जो है वो शुरू हो जाएंगी। इससे अमरनाथ में भी फायदा होगा। देखिए, 26-27 अगस्त 2025 को जब बाढ़ आए थे जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उस समय माधोपुर कठुआ का ये जो है पुल नंबर 17, जो डाउन ट्रैफिक के लिए जो पुल था, वो डैमेज हो गया था और इसे ठीक होते होते करीबन 9-10 महीने लग गए हैं। और उस समय बहुत सारी ट्रेन्स जो है वो बंद कर दी गई थी। अभी एक अच्छी खबर ये है कि इसी हफ्ते दोनों वंदे भारत शुरू हो गई हैं। पहले एक वंदे भारत चल रही थी जम्मू से दिल्ली तक, अब दोनों शुरू कर दी गई हैं। राजधानी ऑलरेडी चल रही थी और 17 ट्रेनें ऐसी थी जिसमें बहुत सारी कई इंपॉर्टेंट ट्रेनें थी। हिमगिरी थी, जम्मू से अयोध्या को जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेन थी, हावड़ा थी,
साउथ को जाने वाली कुछ ट्रेन थी। तो ये 17 ट्रेनें 1 जून से यानी कि कल से वापस शुरू हो रही हैं। पुल का काम दुरुस्त हो चुका है। इसी हफ्ते जो है बुधवार को एक प्रेस नोट इशू किया था रेलवे ने, और ये अच्छी खबर है क्योंकि अब आप IRCTC की साइट पे जाकर ये इन ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान के लिए भी ये फायदा रहेगा, और जैसे अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं तो हम वैष्णो देवी यात्रा है या फिर जम्मू से लोगों को बाहर घूमने जाना है, बाहर के लोगों को जम्मू आना है, तो कुल मिलाकर ये 17 ट्रेनें शुरू होने से वाकई में बहुत फायदा होगा। और बिल्कुल इन रेलवे ट्रैक्स पर जो लोग काम करते हैं उन्हें भी इससे जो है वो फायदा होगा। अब बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जम्मू के पोश इलाका गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क के पास गोली चलती है, जिसमें पुलिस जो है वह गोली चलाती है और वह भी गैंगस्टर्स पे। तो ये पूरे मामले में अब तक की अपडेट क्या रही? देखिए, जाहिर सी बात है कि कुछ तौर पे तो क्राइम रेट जम्मू में बढ़ा है, और अब जिस तरह से हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं जिसे, वो बढ़ना जो है जम्मू के लिए ठीक नहीं है। हालांकि कहते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, शहर बड़े हो रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी बढ़ रहा है। पुलिस का ये कहना है कि ऐसे क्राइम्स बढ़ते हैं, कंट्रोल किया जा रहा है। मगर ये जो घटना पौष इलाके गांधीनगर में हुई है, हालांकि कोई ऐसी पहली घटना नहीं है। पहले भी जम्मू में बहुत बार गैंग वॉर्स हुई है, त्रिकुटा नगर में हुई है, छन्नी में हुई है, गांधीनगर में हुई है। मगर इस बार एक है कि दिन दिहाड़े जिस तरह गोली चली। दरअसल ये मामला 23 मई को शुरू हुआ था। 23 मई को रिंग रोड पर हैप्पी चौधरी उर्फ गुगली गैंग ने 2 सगे भाइयों ऋषु शर्मा और पारस शर्मा पर जानलेवा हमला किया था। उसके बाद से ये लोग फरार थे। पुलिस को इनकी तलाश थी। पुलिस को जानकारी मिली, गांधीनगर पुलिस को, कि ये लोग नानक नगर में कहीं पर आए हुए हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो ये सफेद रंग की बेलिनो गाड़ी में वहां से भागते हैं। ये भागते हैं ग्रीन बेल्ट पार्क की तरफ। ग्रीन बेल्ट पहुंचकर SOG की गाड़ी इनको बिल्कुल साथ से चेस कर रही होती है। ये पहले पुलिस की गाड़ी पर फायर ओपन करते हैं, उसके बाद SOG के जवान इन पर गोली चलाते हैं। इनका विंडो पेन टूटता है जो नीचे बिखरा भी हुआ था। राजकुमार, आप स्पॉट पे भी गए थे, आपने कवर भी किया। उसके बाद ये लोग वहां से भाग जाते हैं। पुलिस का कहना है कि हैप्पी चौधरी उर्फ गुगली जो इस गैंग का सरगना है, वो भी हो सकता है कि इसके अंदर हो गाड़ी के, मगर पूरा नहीं पता था कि कितने लोग हैं। 2 से 3 लोग थे। उसके बाद पुलिस इनको चेज करती है, मगर ये भागने में कामयाब होते हैं। अभी कल एक खबर आ रही है, शनिवार को खबर आई है कि जो गुगली है दरअसल ये ई-सिम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि इसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। और कुछ लोग ये भी कर रहे हैं पुलिस के कि हो सकता है जम्मू से बाहर भाग गया हो, मगर पुलिस टीम्स अलग अलग तरीके से बनाकर लगातार इनको फॉलो कर रही है। कुछ 4 से 5 सस्पेक्ट्स को उठाया है जिन्हें इसकी जानकारी हो सकती है। गांधीनगर पुलिस इस पे काम कर रही है। पहले से शिकंजा भी कसा गया है, मगर अब कहीं ना कहीं जैसे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान चल रहा है, तो गैंगस्टर्स हो, लैंड माफिया हो, इनके ऊपर एक तरह से काबू इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं ड्रग्स की जो स्मगलिंग है उससे भी इन्वॉल्वमेंट इनकी पाई जाती है। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू कश्मीर के भीतर बड़ा अच्छा काम कर रही है और उसके नमूने हमें सामने मिल भी रहे हैं। तो ये इस हफ्ते की तमाम वे खबरें थी जो चर्चित थी और जो ज्यादा दिन जो है वो सुर्खियों में रही। बाकी तमाम खबरों के लिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज देखते रहिए। धन्यवाद। बहुत